हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज मैं बात करने वाला हूँ ये दो बुक्स की जो कि दोनों लिखी है डॉक्टर विजय अग्रवाल के द्वारा। एक है हाउ टू बिकम एन आईएएस पार्ट 1 और दूसरी है हाउ टू बिकम एन आईएएस पार्ट 2। पहले पार्ट 1 आया था तो इसका नाम पार्ट 1 दिया नहीं था क्योंकि उन्हें खुद ने भी नहीं सोचा था कि ये पार्ट 1 के बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, क्योंकि जब ये बुक इतनी फेमस हो गई, इतनी मतलब बेस्ट सेलर में आ गई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया इस बुक को, तब जाके ये पार्ट 2 आई है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पार्ट 1 से, यानी डॉक्टर विजय अग्रवाल के द्वारा ये बुक है। डॉक्टर विजय अग्रवाल बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, काफ़ी लोग इनसे गाइडेंस लेते हैं, इनसे इनकी कोचिंग पे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। और काफ़ी ये बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी हैं। ये इन्होंने आईएएस के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, काफ़ी इन्होंने मतलब लोगों से इंटरेक्शन किया है। ये अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस इन्होंने अपने इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से शेयर किया है, एक तरीके से चीज़ों को बताया है। तो ये है पर्टिकुलर इंडेक्स वाई हैव यू, इसमें आपको सारे चैप्टर्स दिए हैं। आपको इस बुक से आपको पूरा जो बेसिक है आईएएस के बारे में, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप इस बुक से पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हैं कि आईएएस बेसिकली है क्या। मतलब आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें किस तरीके से अप्रोच करनी है, किस तरीके से सिलेबस होता है, किस तरीके से चीज़ें क्या होती हैं। आपको इसमें ये नहीं पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, आपको ये नहीं पता चलेगा इसमें कि आपको कोचिंग कौन सी लगानी चाहिए, बट आपको ये पता चलेगा कि ये नेचर क्या है, आईएएस का एग्ज़ाम होता कैसे है, सिलेबस को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे टैकल किया जाता है, वाकई आपको किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए कि आपका पहली बार में निकल जाए। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस बुक से हेल्पफुल होंगी, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये बुक, ठीक है। तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब खुद साक्षात उनसे ही बात कर रहे हैं, डॉक्टर विजय अग्रवाल जी से। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान भाषा लगेगी, पढ़ने में मज़ा आएगा और काफ़ी चीज़ें इन्होंने काफ़ी क्लैरिटी के साथ बताई गई हैं कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं, क्या क्या एक पर्टिकुलर स्टूडेंट फील करता है जब वो तैयारी करता है। क्योंकि आईएएस की प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि 6-7 महीने या 8 महीने या 3 महीने की प्रिपरेशन में नहीं हो सकता। ये भी एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह होता है, जैसे बैंकिंग के होते हैं, एसएससी के होते हैं, रेलवे के होते हैं, एनडीए के होते हैं। बट उनमें क्या होता है, 3 से 4 महीने पढ़ाई करी, 6 महीने पढ़ाई करी, वो निकाल सकते हैं। बट आईएएस की प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 1 ईयर तो लगता ही है। 1 ईयर में नहीं निकलता तो 2nd ईयर लगता है, फिर 3rd ईयर लगता है। तो वैसा ही सेम इस तरीके को बताया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में उन्होंने क्या रहेगा, जो चीज़ें इसमें छूट गई हैं वो चीज़ इन्होंने पार्ट 2 में कवर करी हुई हैं। तो इस पार्ट 2 में क्या है, इसमें आपके बारे में बताया जाएगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं, मतलब आपके अंदर ऐसी क्या यूनिक पर्सनैलिटी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80% वाले ही आईएएस का पेपर निकालते हैं, 50% वालों ने भी पेपर निकाला है, 40% वालों ने भी पेपर निकाला है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बहुत ही हाईली ब्रिलियंट इंसान होना चाहिए, हाईली इंटेलिजेंट इंसान होना चाहिए। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, चीज़ों को सोचने के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए। मतलब कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसका एक फ़ीज़िबल सॉल्यूशन निकाल पाते हैं कि नहीं, आपको इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ें, आपको अपना खुद का आपको लगता है कि आप चीज़ें ये कर पाएंगे, तो ये प्रिपरेशन आपके लिए है। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति ने भी निकाले हैं पेपर इस तरह के, तो कोई बड़ी बात नहीं है आईएएस का पेपर निकालना। तो ये आपको, ये कौन बताएगा, ये आपको ये बुक्स बताएंगी, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, एक तरीके से मोटिवेशन पैदा करेंगे आपके अंदर कि हाँ हम भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों को निकालना। तो काफ़ी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्रिस्प और एक तरीके से जो कहते हैं अपन कि बहुत आसान भाषा में इसको बताया गया, ऐसा लगेगा कि आप सच में कोई आपको पर्सनली गाइड कर रहा है आईएएस के लिए। तो आप इस बुक को पढ़ के आप उस चीज़ से समझ सकते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बुक है जो अभी न्यू हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं करने के लिए कि हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उनके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। और उनके लिए भी है जो अभी मिड में हैं, या फिर जिनके 1 साल हो चुका है या 2 साल हो चुके हैं प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन अभी भी नहीं निकल रहा, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न में है, मतलब क्यों नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है उनके साथ। तो ये बुक्स पढ़ने से उनकी चीज़ों के सॉल्यूशन निकल जाएंगे। और पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट इंडेक्स खोल के उस पर्टिकुलर टॉपिक से आप पढ़ सकते हैं वो ही पर्टिकुलर चीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि बुक काफ़ी मोटी है। ठीक है, आई होप आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, बट लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ें
समझ जाएंगे कि, क्योंकि हमें बहुत सिलेक्टिव पढ़ना होता है चीज़ों के लिए, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने भी मतलब, क्योंकि मुझे बुक बहुत ईजी लगी थी तो मैंने पूरी ख़त्म कर ली। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।